कैंडिडेट्स होंगे जो भविष्य में चाहे हो सकता है उनको अभी समझ नहीं आता, लेकिन वो एज अ साउंड इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, साइट डिजाइनिंग कर सकते हैं, आर्ट डायरेक्शन कर सकते हैं। जो मैं मंच की बात कर रहा था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कर देंगे हम, ये ड्राइंग रूम प्ले हो जाएगा हमारा, कि हमारा बीच में सोफा रखा हुआ है, यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, इसमें बहुत सारी बॉटल्स हैं, मैगजीन्स हो जाएंगी। एक कोने में हम हॉस्पिटल सेटअप भी दिखा देंगे कि भैया हमें दिखाना है कि एक ही मंच में सब कुछ किसी को दिखाना है, तो हम किसी भी ऑडियंस को बार बार उठा के तो कहीं लेके नहीं जाएंगे जैसे आप सब चले जाते हैं। एक ही मंच पे सब कुछ दिखाना है, तो ये रंगमंच की विशेषता है। फिल्मों में भी आप यही सब देखते हैं, हीरो उतरता है गाड़ी से, हीरोइन को बैठाता है, गाड़ी के डोर लॉक होते हैं और वापस बैठ के दोनों चले जाते हैं। वो फिल्म है, लेकिन रंगमंच आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको बताता है कि आप क्या कर सकते हो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, लेकिन शायद फिर भी थोड़ा बहुत तो मोटिवेट कर रहा हूं। आप सब लोग लगातार जो भी जिस काम को कर रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, बस इतना ही कहूंगा कि लगातार उसमें प्रयासरत रहो, दोस्ती निभाओ, दोस्ती करो, क्योंकि हर एक दिन के साथ आपकी दोस्ती कम होती जाएगी, रिश्ते छूटते जाएंगे, लेकिन आप उसमें बंध के मत रह जाना, क्योंकि मौका बार बार मिले बहुत मुश्किल होता है। हमारी पुरानी फिल्में होती थी, शायद पुरानी फिल्में तो यहां पर से मेरे कुछ बहुत सीनियर्स हैं, उन्होंने ही देखी होंगी, जिन्होंने शायद राजा हरिश्चंद्र, 2 आंखें 12 हाथ, श्री 420 जैसी फिल्में देखी होंगी, या हॉलीवुड की गॉडफादर किसने देखी है? मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी। ये पैरेलल सिनेमा है, जो पुराना दौर था, अच्छी फिल्में बनती थी उस टाइम पे। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सब प्रोडक्शन सब एक ही व्यक्ति संभालता था। हम चाहे वी शांताराम को देख लें, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई। हमारे संजीव कुमार जी थे, बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे डायरेक्टर। पुरानी फिल्मों में ना वो रस होता था, जो कहीं ना कहीं, जैसे आज के गाने हैं, हिप हॉप बजता है तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या बज रहा है, बिल्कुल नहीं आता। मुझे 80s 90s के गाने आज भी बहुत पसंद है। आप में से किसको पसंद है 80 90s? और आज के हिप हॉप सॉन्ग्स किसको पसंद है? बताइए। अभी कोई हाथ नहीं उठा रहा, जबकि सबसे ज्यादा वही पसंद हो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया, ना तो 80 90s के सॉन्ग्स को उठाया। लेकिन आप सबको ये बता दो, अच्छा दोनों भी पसंद है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें रस होता था, उसमें मिठास होती थी, उसमें संगीत में मेहनत होती थी, कि हमें पता होता था कि इसमें क्या है, कौन कौन से रस है, वीर रस है, क्रोध रस है, प्रेम रस है, वात्सल्य है, ममता है, क्या है, ये हमको कब पता चलता था। लेकिन आज के हिप हॉप सॉन्ग सुनते हैं, सब कुछ फिल्टर्ड है, सब कुछ मशीन पे रेडीमेड, एकदम मशीन में डाला और निकल गया, बिल्कुल वैसा ही है। ये साउंड इंजीनियर का काम होता है। आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा रूप ले चुका है, लेकिन फिर भी जो मेन पावर है, जो हम लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर भी हमेशा पावरफुल रहेगा। जैसे इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, उसी प्रकार जो संगीत है, अगर आज मुझसे कोई पूछे कि सबसे अच्छी संगीत विद्या या संगीत का कंठ किसके पास है, मैं कहूंगा लता मंगेशकर जी के पास, आशा भोसले जी के पास, सोनू निगम जी के पास, जुबिन नौटियाल आज तो सबके फेवरेट होंगे, बी प्राक फेवरेट होंगे सबके, बहुत सारे लोगों के होंगे। तो ये सब संगीत फिल्म इंडस्ट्री का ही पार्ट है,
और ये सारी विधाएं जब मिलती हैं, रंगमंच पे भी यही होता है कि जहां पर अभिनय, संगीत, ध्वनि, वाद्य यंत्र ये सब मिलते हैं तो संगीत बनता है वहां पर भी, लेकिन सब कुछ लाइव होता है। इसीलिए फिल्मों से ज्यादा मेहनत मुझे रंगमंच में लगती है। जब मैं अभिनय करने आता हूं मंच पे तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वहां सिर्फ हमारे पास एक ही बाण होता है, जो चल गया तो चल गया। अगर हम अंदर आ गए मंच पे, या तो अच्छा कर जाएंगे, बहुत बुरा कर जाएंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। वही कैमरे पे हजारों टेक हो सकते हैं। अगर डायरेक्टर को यही चेहरा पसंद है तो उससे 50 बार क्या 1000 बार कराएगा और वही अच्छा, आपको लगेगा मैंने अच्छा नहीं किया, लेकिन जब वो एडिट होके आता है तो बहुत अच्छा होता है। जो फिल्मों में आप देखते हो ना, पूरे थिएटर हॉल धुरंधर देखते हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। किस किसने देखी धुरंधर? ऑलमोस्ट सभी ने देखी। कुछ लोगों ने नहीं देखी तो वो लोग भी देखें, नहीं तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। किस किस को प्यार 2 किस किस ने नहीं देखी? देखी है किसी ने? मुझे देखा है किसी ने? एक बार और देखिएगा जाके। आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इतनी देर से भाषण दे रहा हूं। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मुझे भाषण देना भी नहीं आता, लेकिन दे लेता हूं क्योंकि मैं अभिनेता हूं। अभिनेता में से संधि विच्छेद कर दो तो नेता ही बचता है, तो मैं अभिनेता हूं, आप सबके लिए आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके। मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या फील कर रहा हूं आज, इसलिए बोल रहा हूं। जब आज से आप 10 साल बाद वापस अगर इस मंच पे लौटोगे ना, या अपने साथियों के बीच में आओगे या अपने टीचर से मिलोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिल्में अपने आप में बहुत बड़ा स्वरूप है। आप सोचते हो कि मैं कहां जाता हूं, कहां से वापस फिल्मों पे आ जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सबका मनोरंजन होता रहे। यही तो एंटरटेनमेंट है। कपिल शर्मा शो देखते हैं आप लोग, कपिल शर्मा भी कभी भी कहीं ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। सुनील ग्रोवर कहीं भी ले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। शोले किस किसने देखी? अभी भी नहीं देखी लोगों ने, तो बताइए 1890s के सॉन्ग्स कैसे देखोगे, कैसे सुनोगे, कैसे महसूस करोगे? कुछ वक्त थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी निकालो, क्योंकि बाद में ये वक्त नहीं मिलेगा, बहुत कुछ छूट जाएगा पीछे। मैंने शुरू में कहा था ना, कुछ पाने के लिए वक्त बिताना पड़ता है, कुछ हासिल हो या ना हो वक्त बिताना पड़ता है। बेशक उजड़ जाओगे लाख कोशिशों के बावजूद, पर कुछ वक्त ठहर कर शुरुआत करना पड़ता है। कहा था ना। तो बस इसी तरह आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते चलिए, जो मर्जी आए वो कीजिए, जिसमें मन लगता है वो कीजिए, क्योंकि आपसे आपकी आइडेंटिटी, आपकी आइडियोलॉजी कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी होगी। हिम्मत बांध के जाइए भैया। सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे को इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना। अगर वो सीख लोगे, डिसिप्लिन सीख लोगे, तो बहुत कुछ अचीव करोगे जिंदगी में। हो सकता है कुछ ना पाओ, क्योंकि बहुत कुछ छूटेगा। जैसे मैं भी आज बहुत कुछ मिस करता हूं, लेकिन सब मेरे जितने मित्र हैं, चाहे देवेंद्र हो, अनूप हो, अंकिता हो, मुझे आज भी नाम याद है। आप आज से 10 साल बाद इतने लोगों के नाम भी याद नहीं रख पाओगे। मानेंद्र है, ये सब मेरे मित्र हैं, जो आज भी मेरे सब कनेक्ट हैं, मुझसे मिल नहीं पाते, लेकिन मैं उनसे मिल लेता हूं और वो मुझसे बात कर लेते हैं। मैं बात रसों की कर रहा था। जितनी बातें मैं कर रहा हूं ना, इसमें हर शब्द में एक रस है, एक मिठास है, एक क्रोध है, एक ज्वाला है।
जो आप सब में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप सब भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। अभिनय यही है, हर शब्द पे, हर सेंटेंस पे आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, यही अभिनय है। रियलिटी में जीना, रियलिटी क्या है? जो सब अभी आप कर रहे हो ना, ये रियलिटी है। लेकिन जब यहां करेंगे ना यूं हिलने लगेंगे। मैं भी जब यहाँ बैठा हुआ था, मैं सुबह से आया हूं, मैं बहुत घबरा, पूरी रात नहीं सोया। रात में वेब सीरीज के शूट पे था, वहां से लौटा लेट नाइट 2 बजे लौटा, रात भर जगता रहा। क्या मैं क्या बोलूंगा मुझे तो पता भी नहीं था। मैं अभी तक 4 दिन से यही सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा। लेकिन सुबह 6 बजे बेड से उठा, सोया तो था नहीं। 8 बजे ड्राइव, कार खुद ही, ड्राइवर था नहीं, खुद ही कार स्टार्ट करी और आ गए यहाँ तक। और अभी भी सोया नहीं। तो आप सोच लो, ये मेरी ऊर्जा है जो मैंने अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने गुरुओं से और आप सब से अभी ली है। तो आप सबको भी ये लेना है। लेना है या नहीं लेना है? अरे जोर से बोलो भाई। अरे इतना सो रहे हो यार, बोर कर दिया क्या? जोश में बोलो। अरे एक ही की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कि सब खुश नहीं है। अरे जोर से बोलो। अभी बोलूंगा जोर से बोलना जय माता दी तो सब बोलेंगे। क्या बात। तो आप सब भी है ना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जिस फील्ड को करते हो, जिस काम को करते हो, मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा, और अभी भी नहीं सोचता हूं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। लेकिन हाँ, मैं हॉलीवुड में काम करना चाहता हूं। ये मेरा बड़ा लक्ष्य है, और शायद आने वाले समय में मैं वहां तक पहुंच भी जाऊंगा। ये मेरी हिम्मत है। अगर आप सबके भी ऐसे लक्ष्य हो ना, तो लक्ष्य को रखना जरूरी है। लेकिन आज मैंने बयान भी किया कि मुझे हॉलीवुड में जाना है, और हॉलीवुड तक का रास्ता मेरे को दिख रहा है। वक्त लगेगा, 10 साल लगे यहां इस मंच तक आने में, मुझे 10 साल और लगेंगे, मैं वहां पर भी हूं। आप सब भी ऐसे आगे बढ़ना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग है ना गूगल चेक कर रहे हैं कि बंदा है कौन। सर्च कर लेना, अंशुल कुकरेले डालना गूगल पे, ऑटोमेटिक आ जाऊंगा। अपना प्रचार भी कर लेते हैं ना। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो रंगमंच, फिल्म्स, OTT, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मंच है, ये आपको जीना सिखाता है, आपको उत्साह से भर देता है। उसके बाद आपके लिए कैमरा, मैं आज भी बोलूंगा कैमरा मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन हाँ मंच बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि यहां पर परफॉर्म करना बहुत सौभाग्य की बात होती है। आप सब में से शायद कुछ लोग होंगे परफॉर्म करते होंगे, कविताएं सुनाते होंगे। कोई है ऐसा? क्या कोई है ऐसा? कोई कविताएं पढ़ता है, कोई कविताएं लिखता है, कोई है यहां पर? नहीं, ये सब पढ़ाकू हो गए। अभी बोलेंगे 2 स्टेट्स फिल्म देख लो तो सब देखेंगे जाकर। कॉलेज वही स्टूडेंट सब फिल्म देखेंगे। 3 इडियट्स बोलेंगे तो सब देखेंगे, क्योंकि वो हम पे है ना, इंजीनियर्स के ऊपर है। किसी ने देखी है 3 इडियट्स? अभी भी नहीं देखी है लोगों ने। अरे देखो, आप सबको एक बात बताऊं, भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम सब खाली इसलिए क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत है। जो मन में आए वो पढ़ो। नॉवेल्स पढ़ समझ आते हैं वो पढ़ो, भाषाएं समझ में आती है वो पढ़ो, जो पढ़ो। जो मन में आए वो पढ़ो, लेकिन भाषा जरूरी है। खुद के शब्दों की लाइब्रेरी जरूरी है, क्योंकि अगर खुद के पास शब्दों की लाइब्रेरी होगी तो आप जरूर बड़े बड़े मंच हो चाहे छोटे